क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिन लोगों पर कभी आप सबसे ज्यादा भरोसा करते थे, वो धीरे धीरे जिंदगी से दूर होते जा रहे हैं? अगर हाँ, तो आप कोई भ्रम में नहीं है। जब इंसान 80 की उम्र पार करता है, तो एक अजीब सी तन्हाई उसकी जिंदगी में दस्तक देती है। ये सिर्फ किसी के न होने की बात नहीं होती। ये वो सन्नाटा होता है जो आपके घर के हर कोने में पसरा होता है। जहां पहले हंसी गूंजती थी, बातों की चहल पहल होती थी, अब वहां खामोशी का डेरा है। शायद आपके बच्चे अब दूर शहरों या देशों में रहते हैं। शायद आपका जीवन साथी अब इस दुनिया में नहीं है। शायद अब वो फोन कॉल्स भी पहले जितनी बार नहीं आते। इस वीडियो का मकसद ये नहीं कि हम ये सब आसान दिखाए, बल्कि ये आपको याद दिलाने के लिए है कि आप मजबूर नहीं हैं और ना ही भुला दिए गए हैं। अगर आप हर सुबह उठकर सोचते हैं, आज दिन कैसे गुजरेगा, खुद को मजबूत कैसे रखें और फिर से जिंदगी में वो जोश कैसे लाया जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। हम बात करेंगे 5 ऐसे ठोस, दिल को छूने वाले तरीकों की, जो न सिर्फ इस उम्र की चुनौतियों से लड़ने में मदद करेंगे, बल्कि आपको फिर से जिंदा महसूस करने में भी मदद देंगे। हाँ, अकेले हैं, लेकिन खोए हुए नहीं हैं। ये कोई सतही या नकली सलाह नहीं होगी। ये वो बातें हैं जो ऐसे बुजुर्गों की जिंदगी से ली गई हैं, जिन्होंने वही झेला है जो आप आज महसूस कर रहे हैं, और फिर भी हौसले के साथ आगे बढ़े। तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आखिरी तरीका जो हम आपके साथ साझा करेंगे, शायद वो आपकी सोच ही बदल दे। बुढ़ापा अकेले कैसे जिया जाए के बारे में। और यकीन मानिए, आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। पहला कदम, रोज का एक छोटा सा सहारा। डेली एंकर। जब आप 80 की उम्र पार कर चुके होते हैं और अकेले रहते हैं, तो हर दिन एक जैसा लगने लगता है। सुबह 7 बजे कोई दरवाजा खटखटाने नहीं आता। ना कोई मीटिंग होती है, ना बच्चों को स्कूल छोड़ने की भागदौड़, और ना ही रात के खाने की तैयारी का हड़बड़ाहट भरा माहौल। ये आजादी किसी जवान इंसान को बहुत अच्छी लग सकती है, लेकिन जब हर दिन एक दूसरे से बिल्कुल मिलता जुलता हो, तो दिल में एक सवाल उठता है, क्या कुछ भी मायने रखता है? यहीं से अकेलेपन की असली चुनौती शुरू होती है। अकेले रहना मुश्किल नहीं होता, बिना किसी मकसद के जीना मुश्किल होता है। इसलिए पहला कदम है एक छोटा सा रोज का नियम, जिसे मैं डेली एंकर कहता हूं। कोई एक चीज जो आप हर दिन एक ही समय पर करें। छोटी हो सकती है, पर उसमें निरंतरता होनी चाहिए। शायद सुबह की चाय लेकर पोस्ट बॉक्स तक टहलना, या सूरज निकलते ही पक्षियों को दाना डालना, या नाश्ते के बाद अपनी डायरी में एक पन्ना लिखना। काम छोटा हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ आपका होना चाहिए। ये छोटी सी आदत इतनी बड़ी बात क्यों है? क्योंकि ये आपके दिन को एक ढांचा देती है। जब जीवन में न कोई जिम्मेदारी बची हो, न किसी को जवाब देना हो, तो मन अक्सर सोचने लगता है, अब कुछ करने का क्या फायदा। लेकिन जब आप खुद के लिए एक रूटीन बनाते हैं, तो आप अपने मन को ये बताते हैं, ये जरूरी है, मैं जरूरी हूं। यही भावना, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आपके दिल को जिंदा रखती है। मुझे एक बुजुर्ग सज्जन की कहानी याद है। विनोद जी, 84 साल के। पत्नी अब इस दुनिया में नहीं थी और उनके कोई बच्चे भी नहीं थे। उन्होंने बताया कि पत्नी के जाने के बाद 6 महीने तक उन्हें ऐसा लगा जैसे वो अपने ही घर में एक साया बन गए हों। फिर एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वो हर सुबह 6:30 पर अपनी बालकनी में बैठेंगे, एक कप तुलसी वाली चाय के साथ, चाहे बारिश हो या धूप। उन्होंने इसे कभी नहीं छोड़ा। शुरुआत में वो सिर्फ अपने लिए बैठते थे। धीरे धीरे पास के पड़ोसी हाथ हिलाने लगे। एक कुत्ता रोज उनके पास आकर बैठ जाता। अखबार वाला अब उनका पेपर और पास रखने लगा। कुछ ही महीनों में विनोद जी, जो पहले खुद को अदृश्य समझते थे, वो अपने मोहल्ले की सुबह का हिस्सा बन गए। और ये सब सिर्फ एक छोटी सी आदत की वजह से हुआ। यही है डेली एंकर की ताकत। ये आपको हर सुबह उठने का एक कारण देता है, एक भरोसे की डोर जो आपको इस अनिश्चित दुनिया में थामे रखती है। आपको किसी को प्रभावित करने की जरूरत नहीं है, किसी और के टाइम टेबल में फिट होने की भी जरूरत नहीं है। बस एक ऐसा छोटा सा नियम बनाइए जो आपको याद दिलाए, मैं आज भी जिंदा हूं और मेरी मौजूदगी मायने रखती है। अगर आज का दिन हर दूसरे दिन जैसा लग रहा है, तो कल से कुछ नया शुरू कीजिए, कुछ चुनिए, उसे अपनाइए। और किसी को यह मत कहने दीजिए कि वो काम छोटा है, क्योंकि आप छोटे नहीं हैं। दूसरा कदम, नियमित रूप से जुड़ना, रीचिंग आउट रेगुलरली। बुढ़ापे को लेकर सबसे बड़ा भ्रम यह है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे हमें लोगों की जरूरत कम हो जाती है।
लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, दिल का रिश्ता और लगाव पाने की चाह और भी गहरी हो जाती है। भले ही जिंदगी अब शांत हो गई हो, जब आप 80 की उम्र पार कर चुके होते हैं और अकेले रहते हैं, तो दिल में यह ख्याल आना बहुत आसान हो जाता है कि अब तो किसी को मेरी जरूरत नहीं रही। लेकिन यह सोच सिर्फ गलत नहीं, खतरनाक भी है, क्योंकि जिस दिन आप ये मान लेते हैं कि आपकी अहमियत अब खत्म हो गई है, उस दिन से अकेलापन एक स्थायी सच्चाई बन जाता है। इसलिए जरूरी है नियमित रूप से किसी से जुड़ना, चाहे वो सिर्फ एक व्यक्ति ही क्यों ना हो। हर हफ्ते एक बार फोन करना, किसी को चिट्ठी लिखना या फिर जन्मदिन पर एक साधारण कार्ड भेजना। ये छोटी छोटी चीजें आपके जीवन में एक सिलसिला बनाए रखती हैं। ये आपको याद दिलाती हैं कि आप आज भी इंसानी रिश्तों की उस बड़ी कहानी का हिस्सा हैं और आपकी आवाज अब भी मायने रखती है। अब आप सोच सकते हैं, अगर सामने वाला जवाब न दे तो, या वो बहुत व्यस्त हो। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन जुड़ने की कोशिश सिर्फ जवाब पाने के लिए नहीं होती। ये कोशिश उस रिश्ते की पुल की एक तरफ को मजबूत बनाए रखने के लिए होती है। आप इस बात पर कंट्रोल नहीं कर सकते कि कौन उस पुल पर चलेगा या नहीं, लेकिन आप इस बात पर पूरा कंट्रोल रखते हैं कि वो पुल गिरने न पाए। मुझे याद है, सरोज दीदी 62 साल की है, अकेली रहती है और दोनों हाथों में गठिया आर्थराइटिस है। उन्होंने एक बार बताया कि उनकी सबसे बड़ी चिंता गिरने या भूलने की नहीं थी, बल्कि ये डर था कहीं मैं भुला न दी जाऊं। तो उन्होंने एक नई आदत शुरू की, हर हफ्ते किसी एक इंसान को एक चिट्ठी या कार्ड भेजना, चाहे वो इंसान उनसे कई सालों से ना मिला हो। कई बार जवाब नहीं आया, लेकिन कई बार आया भी। धीरे धीरे उनका लेटर बॉक्स सिर्फ बिलों से नहीं, बल्कि चिट्ठियों, फोटो और यहां तक कि क्रिसमस पर कुकीज से भरने लगा। और सबसे खूबसूरत बात, यह सिर्फ पाने का मामला नहीं था, बल्कि देने का भी। रीचिंग आउट ने सरोज दीदी को फिर से जरूरी महसूस कराया। वो दूसरों की जिंदगी का एक हिस्सा बन गई और दूसरे उनकी। चाहे आप बात करने का मन न भी कर रहे हों, किसी इंसानी आवाज को सुनना, चाहे सिर्फ 5 मिनट के लिए ही सही, आपके मन को उस किसी भी टॉनिक से ज्यादा सुकून दे सकता है। और आज के दौर में जब मोबाइल, व्हाट्सएप और वीडियो कॉल जैसे साधन हैं, तो कोई बहाना नहीं बचता कि आप जुड़ न सकें। तो अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं और ये बातें आपको काम की लग रही हैं, तो नीचे नंबर 2 कमेंट करें, ताकि मुझे पता चले कि आप यहां हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, ताकि अगली वीडियो आप मिस न करें। आपका समर्थन ही हमें ऐसी संवेदनशील और प्रेरणादायक बातें बनाने के लिए प्रेरित करता है। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे कदम की ओर। तीसरा कदम, साधारण दिनचर्या बनाना, एस्टैब्लिशिंग सिंपल रूटीन्स। जब हर दिन एक जैसा महसूस होने लगे, तो इंसान धीरे धीरे अपने जीवन के मकसद से दूर होने लगता है। और यही अकेलेपन के साथ जीने की सबसे खामोश पर बड़ी चुनौती है। बिना किसी साफ ढांचे के समय ऐसे ही फिसलता जाता है, और उसके साथ साथ आपका उत्साह, आपकी ऊर्जा और कई बार आपकी सेहत भी। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ साधारण लेकिन अर्थपूर्ण दिनचर्याएं बनाएं और उन्हें निभाएं। अब यहां बात किसी जवान इंसान की तरह पूरा दिन व्यस्त रखने की नहीं हो रही। बात है एक संतुलित लय, रिदम बनाने की। ऐसी लय जो हर सुबह और हर शाम आपको थामे रखे। एक ऐसा ढर्रा जिस पर आप भरोसा कर सके। कुछ भी हो सकता है। सुबह तय समय पर चाय पीना, दोपहर के बाद टहलते हुए डाक पेटी तक जाना, या सोने से पहले डायरी में कुछ पंक्तियां लिखना। ये छोटे छोटे काम आपके दिन को एक ढांचा और अर्थ देते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये दिनचर्याएं निर्णय की थकान को भी कम करती हैं। हर बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि अब क्या करूं। दिन अपने आप बहता है, आपके बनाए हुए शांत और सरल नियमों के साथ। जब आप अकेले रहते हैं, तो अपने समय पर नियंत्रण रखना ही एक तरह की भावनात्मक सुरक्षा बन जाता है। मुझे याद है एक बुजुर्ग का किस्सा। जयंत जी 84 साल के एक छोटे कस्बे के ढाबे में मिले थे। ना ज्यादा पैसे वाले, ना बहुत सामाजिक, लेकिन उनकी दिनचर्या गजब की थी। सुबह 7 बजे उठते, ओट्स बनाते, अखबार पढ़ते, टहलने जाते और रोज किसी एक को फोन करते। बस इतना ही। पर उन्होंने मुझसे कहा,
ये आदतें मेरी जिंदगी के खंभे हैं। ये हवा को मुझे उड़ने से रोकती है। और सिर्फ अनुभव ही नहीं, विज्ञान भी यही कहता है। नियमित दिनचर्याएं आपकी नींद, भूख और मानसिक स्पष्टता को सुधारती है। वे आपके जीवन में स्थिरता लाती हैं, एक ऐसी दुनिया में जहां कुछ भी स्थायी नहीं लगता। और जब कोई अचानक चुनौती आती है, जैसे बीमारी या कोई दुखद खबर, तो ये बनी बनाई दिनचर्या आपको सहारा देती है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि दिनचर्या आपको याद दिलाती है कि आपके पास अब भी एक ऐसी जिंदगी है जिसे आप संवार सकते हैं। आप आज भी अपने दिन के लेखक हैं। बात व्यस्त रहने की नहीं है, बात है सोच समझकर जीने की। जब आप खुद तय करते हैं कि अपना समय कैसे बिताना है, तो आप अपने मन को यह बताते हैं कि मेरा समय अब भी कीमती है। तो एक पल लीजिए और सोचिए कि आप सुबह, दोपहर और शाम के लिए कैसे छोटे छोटे नियम बना सकते हैं। किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए। क्योंकि चाहे आसपास कोई ना हो, एक अच्छी दिनचर्या एक शांत दोस्त की तरह होती है, जो हर दिन समय पर आता है और कहता है, तुम अब भी यहां हो, चलो आज के दिन को खास बनाते हैं। चौथा कदम, छोटी छोटी बातचीतों से जुड़ाव बनाए रखना। स्टेइंग कनेक्टेड थ्रू स्मॉल इंटरैक्शंस। अकेलापन 80 की उम्र के बाद सिर्फ इसलिए नहीं आता क्योंकि आप अकेले हैं, बल्कि इसलिए आता है क्योंकि आप खुद को अदृश्य महसूस करने लगते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जुड़ाव बनाए रखने के लिए किसी बड़ी पार्टी या भारी भरकम सोशल प्लानिंग की जरूरत नहीं होती। असल में इंसानी जुड़ाव के सबसे असरदार पल वही होते हैं जो छोटे, सहज और रोजमर्रा के होते हैं, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे डाकिये को नमस्ते कहना, सब्जी वाले या किराने की दुकान वाले से पूछना कैसा चल रहा है दिन, या किसी पड़ोसी को सिर्फ हालचाल जानने के लिए फोन करना। ये छोटी छोटी बातें सुनने में मामूली लगती हैं, लेकिन इनमें एक चुपचाप जादू छिपा होता है। ये आपको और सामने वाले को याद दिलाती हैं कि आप आज भी इस दुनिया का हिस्सा हैं। आप में अब भी वो गर्मजोशी और अपनापन है जिसे लोग महसूस करते हैं। जब आप अकेले रहते हैं तो खुद को सबसे काट लेना आसान हो जाता है। सोचने लगते हैं, जब कोई मुझे फोन नहीं करता तो मैं क्यों कोशिश करूं। लेकिन सच ये है, कनेक्शन सिर्फ इस बात पर नहीं चलता कि कौन आपको बुला रहा है, बल्कि इस पर भी कि आप खुद किस ओर बढ़ रहे हैं। जब आप खुद पहल करते हैं तो आप न सिर्फ किसी और का दिन बेहतर बनाते हैं, बल्कि अपने खुद के दिल में भी रोशनी भरते हैं। मुझे एक बुजुर्ग महिला की कहानी याद है। विजया जी, 86 साल की, पति के जाने के बाद अकेली रहती थी। न ज्यादा बातूनी थी, न किसी क्लब की सदस्य। लेकिन उन्होंने एक छोटी सी आदत बनाई, हर सुबह की सैर के दौरान जो भी व्यक्ति दिखे उसे मुस्कान देना। आप हैरान होंगे, धीरे धीरे लोग रुककर मुस्कुराने लगे, हाथ हिलाने लगे, दो चार बातें करने लगे। विजया जी किसी कार्यक्रम की मेजबान नहीं थी, लेकिन फिर भी मोहल्ले की पहचान बन गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने लोगों को महसूस कराया कि वो देखे जा रहे हैं, और बदले में खुद भी देखे गए। छोटे पर सच्चे पलों में बहुत ताकत होती है। ये आपको याद दिलाते हैं आप भूले नहीं गए हैं। हर नमस्ते, हर कैसे हो, इनका असर होता है। और जब ऐसे कई छोटे लम्हे जमा हो जाते हैं तो वो एक मानवता से भरा जाल बुनते हैं जो आपको रोज थामे रहता है। तो अगर आप अकेले हैं, दुनिया के आपके पास आने का इंतजार मत कीजिए। बाहर झांकिए, किसी पालतू कुत्ते को टहला रहे इंसान को हाथ हिलाकर हेलो कहिए, किसी की शॉल की तारीफ कीजिए, अपने इलाके की लाइब्रेरी या सीनियर सेंटर में 1 घंटे के लिए ही सही किसी समूह से जुड़िए, या सिर्फ फोन उठाइए और कहिए, मैं आज बस किसी की आवाज सुनना चाहता था। ये कोई समय बिताने के तरीके नहीं हैं, ये जीवन की डोरें हैं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमें ये याद दिलाना और भी जरूरी हो जाता है कि जिंदगी धीमी जरूर हो सकती है, लेकिन हम इसका हिस्सा अब भी हैं। आप आज भी मायने रखते हैं, आपकी आवाज आज भी मायने रखती है। और जब आप वो आवाज प्यार और अपनापन के साथ दुनिया में भेजते हैं, तो अक्सर दुनिया भी किसी न किसी रूप में जवाब देती है। अगर आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको ये बातें काम की लग रही हैं, तो नीचे नंबर 4 कमेंट करें, ताकि मुझे पता चले कि आप अब भी हमारे साथ हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि हमारी अगली वीडियो आप मिस न करें।
आपका साथ हमें ऐसे ही वीडियो बनाते रहने की हिम्मत देता है। अब चलिए बढ़ते हैं आखिरी और सबसे गहरे पड़ाव की ओर। 5वां कदम, रोज की छोटी छोटी आदतों में अपना मकसद पाना। फाइंडिंग पर्पस इन डेली रिचुअल्स। जब सब लोग चले जाते हैं और वो घर जो कभी हंसी, बातचीत और कदमों की आहट से गूंजता था, अब खामोश बैठा होता है, तो सबसे मुश्किल हिस्सा वो चुप्पी नहीं होती। सबसे मुश्किल होता है सुबह उठकर ये सोचना, आज क्यों उठूं। 80 की उम्र के बाद जिंदगी धीमी हो जाती है। जिन जिम्मेदारियों ने हमें बरसों तक परिभाषित किया, जैसे जीवन साथी होना, माँ बाप या दादा दादी होना, किसी नौकरी या व्यवसाय से जुड़े होना, वो अब हमारे दिन तय नहीं करते। इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम नई अर्थवत्ता, मीनिंग खुद बनाएं, ना कि किसी बड़े साहसिक काम से, बल्कि छोटी छोटी लेकिन स्थायी आदतों से जो हर दिन हमारी जिंदगी में एक मकसद ले आए। मकसद भारी नहीं होना चाहिए, बस दिल से जुड़ा होना चाहिए। सुबह सुबह पक्षियों को दाना डालना, गमले में लगे पौधे की देखभाल करना, पुरानी यादों को डायरी में लिखना या पोते पोतियों को जन्मदिन कार्ड भेजना, ये सब काम कोई बोझ नहीं है। ये आपके होने की रोजाना की पुष्टि है। जब आपके हाथ किसी अर्थपूर्ण काम में लगे होते हैं, तो आपका दिल उम्मीद के लिए खुला रहता है। अपने बिस्तर को हर सुबह ठीक करना सिर्फ सफाई नहीं है, ये कहने जैसा है कि मैं आज भी यहां हूं और खुद के लिए हाजिर हूं। खाने को ध्यान से पकाना सिर्फ पोषण नहीं है, ये आत्मसम्मान का तरीका है। हर दिन एक तय समय पर टहलना सिर्फ व्यायाम नहीं है, ये अपने आप से किया हुआ वादा है कि मेरी जिंदगी आज भी एक लय और देखभाल के काबिल है। मुझे याद है, हरिओम जी 83 साल के पत्नी के जाने के बाद बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। बोले कि शुरुआत के कुछ महीने तो काटना ही मुश्किल हो गया था। फिर उन्होंने खिड़की के पास टमाटर के बीज बोना शुरू किया। बागवानी का उन्हें कोई खास शौक नहीं था, बस एक वजह चाहिए थी कि हर सुबह पर्दे खोल सके। धीरे धीरे वो हरे छोटे छोटे पौधे उगने लगे और उन्होंने बताया, उन पौधों को बढ़ते देखकर मुझे एहसास हुआ कि कुछ नया अब भी शुरू हो सकता है। आज वो टमाटर उनके लिए गर्व का विषय बन चुके हैं, उनकी सुबहों का सहारा। याद रखिए, मकसद अब वैसा नहीं दिखेगा जैसा जवानी में दिखता था। अब उसे महसूस करना होगा, दूसरों को दिखाना नहीं। आप उसे पा सकते हैं अपने हाथों से कुछ बनाकर, किताबें पढ़कर, अपने विचार किसी समूह के साथ साझा करके, स्वयं सेवा करके या सिर्फ अपने शरीर को चलायमान रखकर। असल बात यह नहीं कि आप क्या करते हैं, असल बात यह है कि आप कुछ करते हैं, कुछ ऐसा जो आपको सुबह उठने का कारण दे, चाहे वो सिर्फ 5 मिनट के लिए क्यों ना हो। क्योंकि जब आप एक लय बनाते हैं तो आप भीतर से मजबूत होते हैं, और जब आप मकसद के साथ जीते हैं, चाहे थोड़ा ही क्यों ना, आप खुद को याद दिलाते हैं कि मेरी जिंदगी आज भी मूल्यवान है, आज भी गतिशील है और आज भी देने के लिए कुछ बचा है। यही है फिर से जिंदा महसूस करने की शुरुआत। कोई बड़ा बदलाव आने का इंतजार नहीं, बल्कि हर रोज को पवित्र बना देना। आपको भागना नहीं है, आपको किसी को प्रभावित नहीं करना है, आपको बस एक काम करना है, हर दिन फिर से अपने ही जीवन के प्रति एक नरम लेकिन अटल प्यार के साथ वापस लौटना। यही जिंदगी है, यही हिम्मत है और यही है असली गरिमा। अंतिम विचार, 80 की उम्र तक पहुंचना कोई छोटी बात नहीं होती। ये एक शांत सा विजयी सफर होता है। एक पूरी जिंदगी जी गई, सुख और दुख से गुजरा हुआ रास्ता, जहां कभी शोर था तो कभी गहरी खामोशी। लेकिन एक सच्चाई है जिसे ज्यादातर लोग जोर से कहने से कतराते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, इंसान खुद को दुनिया से अदृश्य महसूस करने लगता है। दुनिया भागती चली जाती है, पुराने दोस्त विदा ले लेते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं और अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं, और उन सब के बीच हम खुद को कभी कभी छूट गया महसूस करते हैं। लेकिन सुनिए, अकेले होने का मतलब ये नहीं कि आप अब किसी काम के नहीं हैं। असल में मैं मानता हूं कि जिन लोगों ने सबसे लंबा जीवन जिया है, उनके पास देने के लिए सबसे ज्यादा होता है, दूसरों को भी और खुद को भी। 80 के बाद जीना सिर्फ एक और दिन निकालने की बात नहीं है, ये उस दिन के मतलब को नया रूप देने की बात है। ये उस एकांत को अपना सुकून बनाने की बात है, उस चुप्पी में स्पष्टता और संतुलन खोजने की बात है।
आपने पूरी जिंदगी दूसरों की परवाह की है। शायद अब वक्त है खुद की परवाह करने का। बड़े बड़े दिखावे वाले तरीकों से नहीं, बल्कि सच्चे और पोषण देने वाले रास्तों से। जुड़ाव, दिनचर्या, मकसद, हरकत और उपस्थिति से। यही वो शांत लेकिन मजबूत साधन है जो अकेलेपन से भरे घर में फिर से जीवन भर देते हैं। आप अब भी नए दोस्त बना सकते हैं। आप अब भी हंसी से लौटपोट हो सकते हैं। आप अब भी योग कर सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं, किसी को सिखा सकते हैं। आप अब भी एक नई शुरुआत कर सकते हैं। हर सुबह जब आप जागते हैं तो जिंदगी आपको एक नया अवसर देती है। उसे बिना देखे मत निकल जाने दीजिए। ये वीडियो डर के बारे में नहीं है, ये आजादी के बारे में है। बुढ़ापे के लिए माफी मांगना बंद करने की आजादी, अपनी खुद की लय बनाने की आजादी, खुशी रचने की आजादी, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं, क्योंकि आपकी जिंदगी अब भी मायने रखती है। आपकी आवाज अब भी मायने रखती है। और अगर दुनिया की भीड़ आपको पीछे छोड़ भी दे तो भी आप अब भी यहां हैं, और बस इतना ही काफी है। आपका बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे साथ आज का ये सफर पूरा किया। कृपया नीचे एक कमेंट में लिखें आज आपने क्या सीखा और उसे आप अपनी जिंदगी में कैसे अपनाना चाहते हैं। आपके विचार हमारे लिए बेहद अहम हैं। आपके कमेंट पढ़कर हमें हौसला मिलता है और नया कंटेंट लाने की प्रेरणा भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपका समर्थन हमें ऐसे ही गहराई भरे और प्रेरणादायक वीडियो बनाने में मदद करता है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक ध्यान रखें और अपने दिल की सुनते रहें।